साथ एक नगर में एक बंजारा रहता था। वह बंजारा बड़ा ही सीधा साधा, दयालु और नेक दिल था। उसके पास एक ऊंचा और तेज तर्रार घोड़ा था। बंजारा घोड़े को बहुत प्यार करता था। एक दिन की बात है, बंजारा अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल के रास्ते से जा रहा था। जंगल में खूब बड़ा तालाब था। बंजारे ने सोचा चलूं घोड़े को पानी ही पिला दूं। वह तालाब के किनारे पहुंच गया घोड़े को लेके। फिर बंजारे ने घोड़े को पानी पिलाया। घोड़े ने जी भर के पानी पिया। बंजारा चलने लगा, तभी एक गड्ढे में से एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। बंजारे को देखकर उस बूढ़े आदमी ने आवाज दी, अरे भाई, मुझे यहाँ से निकाल दो। अगर मैं यहीं पड़ा रहा तो भूखा प्यासा मर जाऊंगा। बंजारे को दया आ गई। फिर उसने बूढ़े आदमी को गड्ढे से बाहर निकाल दिया। बूढ़े आदमी ने कहा, तुम भले आदमी लगते हो, मैं पास में ही रहता हूँ। लोग मुझे बाबा कहकर बुलाते हैं। घास काटते समय धोखे से इस गड्ढे में गिर गया था। तुम न आते तो न जाने कब तक इसी में पड़ा रहना पड़ता। अगर कोई मुश्किल आ पड़े तो तुम मेरे पास जरूर आना बेटा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इतना कहकर बाबा अपनी झोंपड़ी की तरफ चला गया। बंजारे ने भी अपना रास्ता पकड़ लिया। फिर आगे चलकर बंजारे को अपने डेरे पर लौटते समय रात हो गई। सुनसान रास्ता था, साए साए हवा चल रही थी और बियावान जंगल था। घोड़े पर बैठा चला जा रहा था। अचानक क्या देखा कि पेड़ के नीचे एक आदमी खड़ा है। उस आदमी ने बंजारे को टोका, अरे इतनी देर रात कहाँ जा रहे हो भाई? जंगल की राह में अकेले चले जा रहे हो, खतरनाक जानवर मिल जाएंगे तो क्या करोगे? बंजारे ने कहा, भाई क्या करूं, तो डेरे पर तो जाना ही पड़ेगा। फिर वह आदमी बोला, मेरा गांव पास में ही है, चलो मेरे साथ रात भर रुकना, सुबह अपनी राह ले लेना। बंजारे ने कहा, पर तुम्हें बेकार में परेशानी होगी भाई। फिर वह आदमी बोला, परेशानी क्या बात की, तुम मेरा घर थोड़ी ही साथ ले जाओगे। फिर उस आदमी ने बंजारे की बात का जवाब दिया। फिर बंजारा उसकी मीठी मीठी बातें सुनकर उसके साथ हो लिया। उस आदमी ने बंजारे को अपने घर ले जाकर खूब आवागत की। घोड़े को भी एक खूंटे से बांध दिया और दाना खिलाया। बंजारे को खाट पर सुलाया और स्वयं जमीन पर सो गया। बंजारा मन में सोच रहा था, कितना भला आदमी है यह सोचते सोचते बंजारा चैन की नींद सो गया। फिर जब सुबह मुर्गे ने बाग दी तो बंजारा जागा। वह आदमी भी उठ गया। बंजारे ने हाथ मुंह धोए और दातुन किए और अपने घर ठहरने के लिए उस आदमी को धन्यवाद दिया। बंजारा चलने को तैयार ही हुआ। जैसे ही उसने अपने घोड़े की लगाम को हाथ में लगाया, वह आदमी चिल्लाया, अरे यह क्या कर रहे हो तुम? यह मेरा घोड़ा है, इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? बंजारा घबराकर बोला, तुम्हारा घोड़ा? घोड़ा तो मेरा है। वह आदमी डपट कर बोला, चुप रहो, यह घोड़ा मेरा है। कल रात को ही मेरे खूंटे ने इस घोड़े को जन्म दिया है। खूंटा भी मेरा है, घोड़ा भी मेरा है। बंजारे के तो यह सुनकर होश ही उड़ गए। यह कैसी मुसीबत गले पड़ गई। फिर बंजारा हंसते हुए बोला, भाई हंसी क्यों करते हो? घोड़ा तो मेरा ही है। रात में मैं इसी पर बैठ के तो तुम्हारे घर आया था। फिर वह आदमी मानने को तैयार ही नहीं था और फिर बोला, नहीं घोड़ा मेरा है। दोनों में झगड़ा होने लगा। बंजारा कहता घोड़ा मेरा है, फिर वह आदमी कहता घोड़ा मेरा है। दोनों का झगड़ा सुनकर उस आदमी के दोनों पड़ोसी भी आ गए। बंजारे ने उनसे कहा, देखो भैया, कैसा अंधेर है यह आदमी मेरे घोड़े को अपना बता रहा है। बंजारे को क्या मालूम था कि वह आदमी और उसके दोनों पड़ोसी ठग थे, मिलजुल कर सीधे सीधे लोगों को ठगते थे। उन दोनों पड़ोसियों ने ठग की हाँ में ही हाँ मिलाई और बंजारे को डरा धमका कर वहां से भगा दिया। फिर मुसीबत का मारा बंजारा हैरान परेशान, क्या करे कहाँ जाए। बंजारे को बूढ़े बाबा की याद आई। फिर वह जंगल में तालाब के किनारे पहुंच गया। बंजारे ने बाबा को पुकारा, बाबा। बंजारे की आवाज सुनकर बूढ़ा बाबा झट से अपनी झोंपड़ी से बाहर निकल आया। बाबा ने कहा, आओ बंजारे भाई, कैसे हो? बंजारे ने घोड़ा छीने जाने की सारी कहानी सुना दी।
बाबा बोला, चिंता मत करो बेटा, उन ठगों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जीवन भर याद रखेंगे। दूसरे दिन बाबा और बंजारा जा पहुंचे उस गांव के मुखिया के पास। बंजारे ने सारी घटना मुखिया को बताई और घोड़ा वापस दिलाने की विनती भी की। मुखिया ने घोड़ा समेत उस ठग को बुलाया। मुखिया ने ठग से पूछा, तुमने बंजारे का घोड़ा क्यों ले लिया? ठग ने कहा, मुखिया जी, घोड़ा मेरा है, कल रात को ही मेरे खूंटे ने इसे पैदा किया है। इस बात के कई गवाह हैं। उसके दोनों पड़ोसी ठगों ने गवाही दे दी। हाँ हाँ, ऐसा ही हुआ था। मुखिया यह सुनकर सोच में पड़ गया। मुखिया जानता था कि ये लोग चोर और ठग हैं, मिलकर चोरी करके झूठ बोलते हैं और गवाही देने के कारण बच जाते हैं। बाबा यह सब देख रहे थे। फिर उन्होंने सोचा, मौका अच्छा है। वह झूठ मूठ सोने लगा। मुखिया ने उसे जगाकर पूछा, तुम किस लिए आए हो भाई, और सो क्यों रहे हो? बाबा बोला, मुखिया जी, मैं जंगल में एक तालाब के किनारे रहता हूँ। कल रात आपके गांव का यह आदमी घोड़े पर बैठकर आया था। इसने तालाब के पानी में आग लगा दी। जब मैं पानी में लगी आग बुझाने लगा तो इससे मेरे 1000 असरफियां चुरा ली और भाग गया। इससे मेरी असरफियां दिला दीजिए। मुखिया बाबा की बात समझ गए। उसने उस ठग से 1000 असरफियां देने को कहा। फिर ठग बोला, मुखिया जी, यह बूढ़ा झूठ बोल रहा है, आप ही बताइए, कहीं पानी में आग लगती है क्या? बाबा ने कहा, जब लकड़ी का खूंटा जीते जी घोड़े को जन्म दे सकता है तो पानी में आग क्यों नहीं लग सकती? मुखिया ने ठग से कहा, इनका कहना भी ठीक है भैया, बंजारे का घोड़ा लौटाओ या 1000 असरफियां दे दो। अब क्या था, पलट गया पासा। अस्ता पस्ता कर ठग ने लौटाया बंजारे को घोड़ा। मुखिया ने ठगों को किया गांव से बाहर। बंजारा बाबा की चतुराई की बड़ाई करता अपने डेरे पर लौट गया। तो आज के लिए इतना ही, बस आगे मिलते कोई नई कहानी के साथ।